ਪੰਚਕੂਲਾ ਡੌਗ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਤੀਜਾ ਐਡੀਸ਼ਨ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਹੋਲੀਡੇ ਦਿਨ ਸੈਕਟਰ 3 ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਡੌਗ ਸ਼ੋਅ ਰਾਇਲ ਕੈਨਲ ਕਲੱਬ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵੱਲੋਂ ਐਨੀਮਲ ਪੇਂਟ ਹਸਪਤਾਲ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਤੇ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਇਲ ਕੈਨਲ ਕਲੱਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਨਿਲ ਬੈਨੀਵਾਲ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੇਟ ਐਨੀਮਲ ਹੈਲਥ ਸੁਸਾਇਟੀ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਰਾਇਲ ਕੈਨਲ ਕਲੱਬ ਨੇ ਡੌਗ ਸ਼ੋਅ ਸੰਬੰਧੀ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस दौरान कई चोटी ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਇੱਕ ਬਰੀਡਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਰੋਟਵੀਲਰ ਬਾਕਸਵਰਡ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਗਲੋਬਲ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ 7ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਟਵੀਲਰ ਚੈਂਪ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। Myself, Dr. Anil Banwala. I am Deputy Director in Animal Husbandry Department, Haryana, at Panchkula. So we are going to organize. हम 14 नवंबर 2021 को एक डॉग शो ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, जो इन कोलैबोरेशन विद रॉयल कैनाइन क्लब पंचकुला के साथ हमारा कोलैबोरेशन के साथ डॉग शो होगा। उसमें दो तरह के पार्टिसिपेंट होंगे। एक पार्टिसिपेंट होंगे रजिस्टर्ड डॉग जो KCI से रजिस्टर्ड हैं, और एक हमने ट्राई सिटी के लिए अलग से रखा है। तो एनीवन हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दैट, अगर वो रजिस्टर्ड भी नहीं है तो एक अलग से उनके लिए शो रहेगा जिसमें उनका कंपटीशन होगा और दे विल बी अप्रिशिएटेड अकॉर्डिंगली। सर, ये डॉग शो भी देखे हैं, दूसरों से भिन्न कैसे होगा? इसमें हमने जो 3-4 अलग से आपको पॉइंट हाईलाइट मैं करना चाहता हूँ। पहला हमारा है कि हम इसमें अडॉप्शन प्रमोट करेंगे। जो कम्युनिटी डॉग्स हैं हमारे गलियों में रहते हैं, उनको हम उनका अडॉप्शन प्रमोट करना चाहते हैं। उनके बारे में बताना चाहते हैं लोगों को कि वो इक्वली फेथफुल और इंटेलिजेंट हैं। अगर वो अडॉप्ट करना, वो फ्री भी हैं, पैसा भी नहीं खर्च करना पड़ेगा, और वो डिसीज़ रेजिस्टेंट भी हैं। जैसे एक्जोटिक ब्रीड जो हमारी आती हैं तो उनका हमारा कई बार क्लाइमेट यहाँ का स्ट्रेसफुल रहता है, लेकिन हमारे जो कम्युनिटी डॉग्स हैं दे आर वेल अडॉप्टेड, तो वो बीमार भी कम पड़ते हैं, उनको मेडिकेशन की भी ज़रूरत कम पड़ती है। तो इस टाइप की अवेयरनेस हम डॉग शो के माध्यम से सोसाइटी में रखना चाहते हैं। सर, डॉग शो में टोटल कितने ब्रीड्स आएंगे? सर, ब्रीड तो दे आर मोर अराउंड 40 to 50 टाइप ऑफ ब्रीड्स, और देयर विल मोर देन 200 पार्टिसिपेंट्स। जो 200 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स रहेंगे, और 30 से 40 से 50 तरह की ब्रीड रहेंगी। अभी तक किन ब्रीड्स की एंट्रीज आपके पास पहुंची? हमारे पास वैरायटी ऑफ ब्रीड सारी आ गई है, स्टार्टिंग फ्रॉम योर फैमिलियर ब्रीड, जैसे जर्मन शेफर्ड है, लेब्राडोर है, रोटवीलर है, ग्रेट डेन है, बॉक्सर है, शिट्जू है, पग है, स्पिट्स है, पमेरियन है, फ्रेंच बुलडॉग है, और पहली बार राजा पार्लियम जो हमारी खुद की ब्रीड जो हमारी इंडियन ब्रीड राजा पार्लियम जो रिकॉग्नाइज्ड है। सर, पहले अपना नाम बता देना। ये बताना है कि ये जिस हिसाब से आप बता रहे हैं, ये दूसरे डॉग शो से अलग क्यों है और क्या इसकी खासियत? अच्छा, माई सेल्फ जी सिकंदर सिंह, आई एम जनरल सेक्रेटरी फॉर पंचकूला कैनल क्लब जी। दूसरे शो से ये इस करके डिफरेंट है क्योंकि हम जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, हम एनिमल हस्बेंड्री के साथ कोलैबोरेट करके शो कर रहे हैं। और कैनल क्लब ऑफ इंडिया जो है जी, इसके ऑल ओवर द कंट्री अराउंड 80-85 क्लब्स हैं ऑल ओवर द कंट्री, चाहे वो कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर तक क्लब्स हैं। और जो कैनल क्लब ऑफ इंडिया है वो प्योरली फोकस करता है प्योर ब्रीड्स पे। जितने भी आप इंडिया में आज किसी भी टाइप की प्योर ब्रीड देखते हो, चाहे वो शिट्जू, रॉटवाइलर, कुछ भी देखते हो, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ कैनल क्लब ऑफ इंडिया। ये लोगों का इंटरेस्ट है और ये प्योर ब्रीड को प्रमोट करते हैं। तो डिफरेंस ये है कि हमने दोनों को कोलैबोरेट करके एक मेगा इवेंट क्रिएट किया। सर, जिस हिसाब से हमारा फोकस डॉग शो में ये रहता है विदेशी नस्लों के ऊपर, कहीं ना कहीं हम स्ट्रीट डॉग को भूल जाते हैं। उनके लिए कोई खास आपने कुछ? हाँ बिल्कुल जी, वो इसीलिए तो हमने कोलैबोरेट किया है कि हमारे प्योर ब्रीड भी और हमारे स्ट्रीट डॉग भी, हमारे मिक्स डॉग भी और हमारी इंडियन ब्रीड्स भी, हमको ऑल टुगेदर सबको प्रमोट करना है। अब मैं फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ, देखो हमारे लिए सारे डॉग्स इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बोले भाई हमारे देसी को आप क्यों इम्पोर्टेंस क्यों नहीं देते, आप शहरी को क्यों देते हैं,
आप चाहे इंडियन आर्मी में चले जाओ, इंडियन फोर्सेज में चले जाओ, आपको स्ट्रीट डॉग नहीं दिखेगा, आपको प्योर ब्रीड दिखेगी जो ट्रैकिंग के लिए, स्मेल के लिए, क्योंकि उनको जेनेटिकली ऐसे मॉडिफाई किया जाता है, क्योंकि वो ये जितनी भी ब्रीड्स हैं, ये इनका जो जितनी भी डेवलप हुई हैं, इनका एक पर्पस है। अब जर्मन शेपर्ड है, वो ऑल अराउंड एक शीप डॉग है, रॉटवाइलर एक गार्ड डॉग है, तो इन लोगों ने स्पेसिफिकली इस ब्रीड को डेवलप किया है किसी काम के लिए। अगर आप स्ट्रीट डॉग उठाते हो, अब स्ट्रीट डॉग में आप 1 लीटर उठाओगे तो आप हो सकता है कि वो अच्छा गार्ड डॉग ना हो, अच्छा वो स्निफिंग डॉग ना हो, क्योंकि उनका जो टेम्परामेंट होता है वो जेनेटिकली स्टेबल नहीं होता। एक शाय होएगा, एक स्ट्रॉन्ग होएगा, एक लाइट होएगा। अब फॉर एग्जांपल आप गोल्डन रिट्रीवर उठा लो, उनकी जेनेटिक में ही उनको पता है कि भी उन्हें रिट्रीविंग करना है, कि कहीं से कोई शॉट करे, हमको सामान उठा के लेके आना है, तो वो जेनेटिकली ऐसे ही डेवलप हो गए हैं डॉग। तो इसको कहते हैं, अब जो प्योर ब्रीड्स हैं इन पे सालों से, हज़ारों सालों से, सालों से इन पे काम हो रहा है, ब्रीडर्स काम कर रहे हैं टू डेवलप द ब्रीड फॉर द सोसाइटी ओनली, चाहे वो फील्ड की हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे जिस मर्जी के हो। और इसके साथ साथ हम अपने स्ट्रीट डॉग्स को भी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। सर इस डॉग शो में क्या आर्मी के डॉग्स भी आएंगे? सर हम